हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। पजल सेट 42 तक कर लिया था। आगे देखते हैं क्या कह रही है हमसे। पजल 6 पीपल हैं KLMNONP विजिटेड 6 डिफरेंट सिटीज, कानपुर, चेन्नई, आगरा, मुंबई, गोवा एंड कर्नाटका। क्लियर। चलिए देखते हैं। सॉरी, कोटा। डिफरेंट मंथ में गए हैं, मई, सितंबर एंड दिसंबर, एंड 2 डिफरेंट डेट्स पे गए हैं जो कि है 12 और 29। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास क्वेश्चन मेंशन है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा। वैसे मैं ऐसे पहले तो कराती हूँ कि आपको लैंग्वेज इशू नहीं होने वाला है। तो हमारे पास 6% है। ठीक है, तो मंथ वाले क्वेश्चन में हमने आपको क्या बोला, मंथ्स को मेंशन कर लीजिए। किस किस मंथ में गए हैं। मई में 2 तारीखों को गए हैं, 12 और 29। फिर ये गए हैं सितंबर में, 2 डेट्स फिर से हैं, 12 और 29। देन दिसंबर। तो हमने आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ और बोली है, जब भी आप मंथ्स वाले क्वेश्चन करते हो आपको हमेशा मंथ्स के डेज पता होने चाहिए। भले मेंशन करे गए हो ना करो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। मैं लिख देती हूँ क्योंकि वैसे ज़रूरत नहीं लिखने की, क्योंकि पता होते हैं अमूमन सभी को, पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मई में 31 डेज, सितंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। ठीक है भैया जी, आगे चलते हैं। देखो, K visited on an odd number date of a month having 31 days। जो हमारा K है वो odd number मतलब कि विषम संख्या वाली तारीख को गया है। और कब गया है, 31 दिन वाले महीने में गया है। तो 31 दिन वाला महीना हमारे पास क्या है, 2 है। एक तो मई है और विषम तारीख को गया, यानी कि आपके पास या तो के गया होगा 29 ऑफ मई को, या तो गया होगा 29 ऑफ दिसंबर को। 2 पॉसिबल डायग्राम्स हम लोग लेके चलेंगे ताकि एक टाइम पे हम दोनों ही चीज़ें आराम से सॉल्व कर पाएँ। अलग अलग करेंगे तो फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा जाने वाला है, तो ऐसा नहीं करेंगे। के और एन जो चेन्नई गया था, एन के लिए बोल रहे हैं, एन जो चेन्नई गया था के बीच सिर्फ 2 लोग गए। अब देखो 2 लोग कहाँ आएंगे, 1 2 एन आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और ये गया कहाँ पे था, चेन्नई। इस लाइन को थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। चेन्नई, और यहाँ पे 1 2 छोड़ के एन आ जाएगा हमारा यहाँ, और ये कहाँ गया था, चेन्नई। अब हम आपको समझा के करवा रहे इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, अदरवाइज अगर हमें समझा के नहीं करवाना होता तो इतना टाइम नहीं लगता है। आगे चलते हैं। एन और आगरा घूमने वाले के बीच सिर्फ एक व्यक्ति गया। अब यह एन के नीचे इधर तो आ नहीं पाएगा, तो एन और एक व्यक्ति ये, और ये इधर गया, ये वाला आगरा है ना। आगे देखते हैं। एन, अब आगरा या तो ऊपर जाएगा या तो एक व्यक्ति छोड़ के आगरा आएगा आपका नीचे। अभी हमें नहीं पता कहाँ आएगा, आगे देखते हैं। एल आगरा घूमने वाले के ठीक बाद मुंबई गया। अगर एल आगरा घूमने वाले के ठीक बाद मुंबई गया तो एल की पोजीशन यहाँ पर ये आ गई। अब अगर एल यहाँ पे जाएगा आगरा, तो आगरा के जस्ट बाद किया जाएगा, जो कि एल यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो आगरा हमारा इस पोजीशन पर फिक्स नहीं हो पाएगा। आगरा आ जाएगा यहाँ पे और एल आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल विजिटेड बिटवीन एल एंड एम। एल और एम के बीच में सिर्फ 2 लोग गए, तो यहाँ पर 1 2 नीचे नहीं आ पाएगा, 1 2 और एम आ जाएगा हमारा यहाँ पर। इस कंडीशन में 1 2 और एम आ जाएगा हमारा यहाँ पे। पी और गोवा घूमने वाले के बीच में 3 लोग गए। अब पी और गोवा, देखो पी को कहाँ पे फिक्स कर सकते हो आप। पी को अगर हम यहाँ फिक्स करेंगे तो 3 लोग कैसे भी नहीं हो पाएगा, तो पी को फिक्स करने के लिए हमारे पास बस यही ऑप्शन रहेगा। तो 1 2 3 गोवा कौन जाएगा, के। इस कंडीशन में देखो पी के लिए सिर्फ ये प्लेस बच रहा है, और ये अगर यहाँ पे फिक्स कर रहे तो 1 2 3, और यहाँ पे आना चाहिए आपका गोवा। तो पी यहाँ पे हो जाएगा और गोवा आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आगरा घूमने वाले और कोटा घूमने वाले व्यक्ति के बीच सिर्फ 2 लोग गए। आगरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोटा। आगरा और ये कोटा घूमने वाले के बीच में 2 व्यक्ति ये हो गए। ओ कानपुर या कोटा नहीं जाता है। अब ओ के लिए प्लेस क्या बचा बच्चे, यहाँ पर ये, और बोला गया है ओ कानपुर नहीं जाता है या कोटा नहीं जाता। यहाँ पर तो ओ कोटा जा रहा, तो ये वाला डायग्राम तो हो गया गलत। यहाँ पे ओ बचा तो ओ आ जाएगा हमारा दिस पोजीशन पे। अब बचा क्या हमारे पास, कोटा तो हो गया, अब वो कानपुर नहीं जाता है। और क्या छूट गया, 2 हमारे पास छूट गए, कानपुर, और इसके अलावा एक प्लेस और कोई छूट गया है, चेन्नई हो गया है, मुंबई। अब कानपुर और मुंबई 2 बचे हैं। अब देखो फिक्स करते हैं। ओ कानपुर या कोटा नहीं जाता है, तो ओ को आगरा मिल गया।
कोई प्लेस छूट गया है क्या? एक मिनट। एंड आगरा, एल विजिटेड मुंबई, एल विजिटेड मुंबई, ये देखो ये लाइन छूट गई थी, सॉरी। एल विजिटेड मुंबई इमीडिएटली आफ्टर 1, तो एल हो जाएगा हमारा मुंबई, सॉरी ये लाइन छूट गई थी, और ये हो जाएगा आपका कानपुर। क्लियर? सारा कुछ अरेंज हो गया अच्छे से। यहाँ पर क्यों, यहाँ पर हमारे ओ के लिए बस ये पोजीशन थी और वो ऑलरेडी कोटा को अलाउड कर चुकी थी, जबकि लास्ट कंडीशन हमारे पास ये थी ओ डजंट विजिट आइदर कानपुर और कोटा, तो ड्यू टू दिस रीजन आपका ये पॉसिबल डायग्राम गलत हो जाएगा बच्चे, और जो लाइन छूट गई थी उसके लिए तो हम सॉरी बोलते हैं, गलती से छूट गई। चलो, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही डायग्राम। आगे नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। 10 boxes labeled as C, B, M, J, P, Q, L, A, R and F are kept one above the other as single stack। ठीक है, स्टैक्स हैं, उस पर 10 बॉक्सेस रखे हैं, तो अरेंज करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 10, 9, 8, 7, 6, नंबरिंग कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। एफ से नीचे सिर्फ 4 बॉक्स रखे हैं, मतलब कि एफ हमारा 5th पोजीशन पे प्लेस हुआ होगा। आर और एल के बीच में 5 बॉक्स रखे हैं, अभी हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर और एल के बीच 5 बॉक्स। बॉक्स जे को स्टैक में तीसरे नंबर पे रखा है, तो जे हो गया हमारा यहाँ पे। बॉक्स एम को बॉक्स बी के ठीक ऊपर रखा है, तो एम जहाँ भी आएगा वो बी के जस्ट ऊपर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्स ए जो स्टैक में सबसे ऊपर से चौथे नंबर पर है, इसका मतलब ऊपर से चौथा क्या हो गया, 7th पोजीशन पे है, और बॉक्स सी के ठीक ऊपर रखा है, तो बॉक्स सी हमारा आ जाएगा दिस पोजीशन पे। ठीक है, बॉक्स आर के ऊपर सिर्फ 2 बॉक्स रखे हैं, अगर आर के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे हैं तो आर कहीं ना कहीं हमारा 8 पोजीशन पे होगा। बॉक्स पी को जे के ठीक ऊपर रखा है, पी को जे के ठीक ऊपर रखा है, ये 2 कंडीशन आ गई। अब हमारे पास 2 एक साथ बॉक्स कौन से बैठेंगे, पी जे एम बी। अब जे यहाँ पर है तो यहाँ क्या आ गया, पी। क्लियर? अब इसके बाद हमें एम और वी को प्लेस करना है, एम और वी को प्लेस करना है, बढ़िया बात। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या, अगर हम एम और वी को यहाँ प्लेस करेंगे तो एक कंडीशन हमारे पास, ये आर और एल के बीच में 5 बॉक्सेस हैं, तो हम आर एल को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, तो हमें एल को नीचे प्लेस करना पड़ेगा। 3, 4, 5 बॉक्स के बाद एल यहाँ आ जाएगा, फिर हमें एम बी के लिए केवल एक ही पोजीशन मिलेगी जो है हमारे ये, और जो रिमेनिंग बॉक्स है वो क्या है, क्यू आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इजी था, कोई बात नहीं, प्री लेवल का क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 person है V, U, M, R, S, X, N and T ज्वाइन अ पर्टिकुलर कंपनी ऑन आइदर, और 2 डेट्स दिए गए हैं, उस पर हमारे 8 लोग ज्वाइन करते हैं, तो मंथ अलग अलग दिए हैं, फेब, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, और 2 डेट्स दी हैं। तो हमने हमेशा बोला है ऐसे टाइम पे आप सबसे पहले मंथ्स को मेंशन करो। फेब 2 डेट्स हैं, 13, 21। नेक्स्ट मंथ है आपका जुलाई, फिर से 2 डेट्स हैं, 13, 21। फिर है सितंबर, 13, 21 एंड लास्ट है दिसंबर, 13, 21। क्लियर? खास कंपनी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एस एंड बी ज्वाइन द कंपनी इन द सेम मंथ। जो एस और बी है वो सेम मंथ पे आएंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेम मंथ पे आ गए। जिसमें एस वी से पहले ज्वाइन करता, अगर एस और वी से पहले ज्वाइन करेगा तो आप मान के चलो कि एस जो है आपका किस पे होगा, 13 पे होगा, और जो वी होगा वो 21 पे होगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। टी यू से ठीक पहले कंपनी ज्वाइन करता है, अगर टी यू से ठीक पहले ज्वाइन करेगा तो टी जहां भी आएगा उसके नीचे यू आएगा। एन कंपनी ज्वाइन करने वाला आखिरी व्यक्ति है, तो प्लेस करते जाते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन पता है, तो एन हो जाएगा हमारा आखिरी व्यक्ति ये। आर फरवरी की 21 तारीख को कंपनी ज्वाइन करता है, तो आर हो गया हमारा ये, मतलब कि एस और वी हमारा फरवरी में तो नहीं आएगा और दिसंबर में नहीं आएगा। एक बात तो समझ में, क्योंकि एक ही मंथ में आने, तो या तो एस और वी जुलाई में आएगा या तो सितंबर में आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। वी जुलाई महीने में कंपनी ज्वाइन करता है, ठीक है, वी जुलाई में ज्वाइन करता है, और इसके साथ में कौन आना है, एस, तो ये 2 पोजीशन तो हमारी क्लियर हो गई। एम 30 डेज वाले महीने की पहली उपलब्ध तारीख को ज्वाइन करता है। अब हमने आपको बोला था जब भी आपको महीने दे आपको हमेशा दिन याद होने चाहिए, ये हो गया 28 का, जुलाई आपकी हो गई 31 की,
आपको नंबर ऑफ डेज याद होनी चाहिए। सितंबर आपका हो गया 30 का और दिसंबर हो गया आपका 31 का। अब अगर आप 30 डेज वाले में ज्वाइन कर रहा है तो है सितंबर, और अगर पहली तारीख को ज्वाइन कर रहा है तो आपके लिए क्या बची डेट 30। क्लियर। यू दिसंबर की 13 तारीख को ज्वाइन करता है तो ये हो गया आपका यू, और टी जो है यू से पहले ज्वाइन करेगा तो ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला गया था कि जस्ट पहले ज्वाइन करना है, इस तरह का तो नहीं बोला गया था। अच्छा हाँ बोला तो था। तो टी यू से जस्ट पहले हो जाएगा, और जो आपका रिमेनिंग पार्ट बचेगा क्या बचेगा, एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। चलो तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट, और सारे के सारे पर्सन हमारे बैठ चुके हैं जिस जिस मंथ में जाना था। तो प्री लेवल पजल्स हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आनी, पर कभी कभी वो ऐसा कर देते हैं आपके पॉसिबल डायग्राम्स ज़्यादा बनाने को दे देते हैं, तो वहाँ पर एक बार ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। किसी पजल में कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखो, 11 स्नैक्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आई जे एंड के आर कैप्टन 11 डिफरेंट सेल्स में रखे हुए हैं। क्लियर। और किस तरह से कि सबसे नीचे वाली जो अलमीरा है उसको एक नोट किया गया है और सबसे ऊपर वाली को 11। तो वापस से क्या करेंगे, स्टैक्स बना लेंगे। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और पॉसिबल डायग्राम्स को साथ में लेके चलेंगे। एटलीस्ट 3 स्नैक्स आर केप्ड अबव एफ। अगर 3 स्नैक्स कम से कम एफ के ऊपर रखे गए हैं तो हमारे लिए एफ की पोजीशन क्या हो जाएगी, 8 पोजीशन पे आ जाएगा एफ। एफ और के बीच 5 स्नैक रखे हैं तो के ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे जाएगा, तो 1 2 3 4 5, और के आ जाएगा आपका सेकेंड पोजीशन पे। के एफ से नीचे है तो ठीक है, ये तो पहले ही हमारा हो गया ना। जी के और एफ के ठीक बीच में है तो जी के लिए पोजीशन क्या है, दो दो प्लेस छोड़ के आपका यहाँ पर आ जाएगा। जी और ई के बीच केवल 4 स्नैक्स है तो ई नीचे तो आ नहीं पाएगा, ऊपर जाएगा 3 4, और ई की पोजीशन हो जाएगी आपकी 10th पोजीशन पे। नेक्स्ट बी एच के ठीक नीचे रखा गया है तो बी कहाँ जाएगा, एच के ठीक नीचे, तो मैंने इसे इस तरह से बना लिया। एच और सी के बीच केवल 3 स्नैक रखे हुए हैं तो अभी हमें नहीं पता एच कहाँ है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एच और सी के बीच 3 स्नैक्स हैं। डी सी से 2 अलमारी नीचे है, तो जो डी है 2 अलमारी नीचे है, मतलब कि एक अलमारी उनके बीच में रहेगी। आगे देखते हैं। डी सी से 2 अलमारी नीचे है, सी जो सबसे ऊपर वाली ऊपर अलमारी में नहीं है, तो सी हमारा इस पोजीशन पे नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। जे ए से 2 अलमारी नीचे है, अगर जे ए से 2 अलमारी नीचे है तो ए के बाद में एक अलमारी नीचे जे यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो हमें फिक्स करना है H3C, सी ऊपर तो आएगा नहीं। अगर हम सी को यहाँ बिठा ले 1 2 3, H यहाँ आ जाएगा, और H के जस्ट नीचे B आना है तो यहाँ पर ऑलरेडी K आ रहा है। इसका मतलब अगर हम 7th पोजीशन पे, भाई ऐसे ही तो है, अगर आप C यहाँ बैठा लोगे तो 1 2 3 ये छोड़ के आपका H आ जाएगा यहाँ, और H के नीचे B बैठाना है तो फिक्स नहीं हो पाएगा, तो H यहाँ बैठा लो, और 3 प्लेस छोड़ के C बैठा दो। 1 2 3 ये हो गया C, और C और D के बीच में आपका एक है तो ऊपर तो D आ नहीं पाएगा, एक ही गैप में ऊपर G है, तो D को इधर लाओ, एक पोजीशन छोड़ के D यहाँ पे आ जाएगा। 2 प्लेस बचे हमारे पास A और J। अभी देखो A और J, A एक के गैप में आएगा J। इसके अलावा क्या बच रहा है आपका, B H, H के नीचे क्या आ जाएगा B, तो ये हो गया, और A और एक J, तो यहाँ पर तो एक सिंगल वाला आएगा, A हमारा यहाँ आ जाएगा और एक प्लेस छोड़ के J आ जाएगा। अब रिमेनिंग आपका क्या बच रहा है I, तो I हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर टाइम टेकिंग है, बाकी आपको याद रखना है कौन सा प्लेस है, कौन सा स्नैक्स हो गया है, कौन सा नहीं हो गया है। थोड़ा सा है बस फिक्स करने में, अगर दिमाग सही यूज हो गया तो ठीक है, वरना अगर गलत कर दिया तो फिर वो क्वेश्चन जल्दी सही नहीं होता, क्योंकि होता है टाइम का प्रेशर, तो सही होता होता क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो अरेंज करते वक्त ध्यान रखो जितने पॉसिबल डायग्राम हो रहे हैं वो एक साथ लेके चलो। दिमाग तो कई बार ऐसा होता है कि 2 पॉसिबल डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप एक में ही उसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो उस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, ईजिली हो जाएगा प्री लेवल में, बस आपको वो टाइम उलझाने वाले क्वेश्चंस पुट ऑन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 46 क्वेश्चन पजल की कितने 3 पजल किया है, 4 पजल किया है, चलिए अप्रॉक्सिमेट 4 पजल किया हम लोगों ने, है ना। चलो ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट पजल के साथ में, तब तक के लिए साथ में बने रहिए।